टीकमगढ़ में भोपाल क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर दबिश दी थी। इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने किया। बताया जा रहा है कि कुटीर उद्योग और कृषि उपकरण की आड़ में पिस्तौल बनाने का कारखाना चलाया जा रहा है। सीमावर्ती इलाके का फायदा उठाकर ये लोग गन बेचते थे। इनके तार झांसी से भी जुड़े हुए सामने आए हैं। आरोपियों के घर के सदस्य ही हथियार बनाने का काम करते थे और 3 पीढ़ी से लगातार ये काम चल रहा है। इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में मछली परिवार से संबंधित पकड़े गए गुर्गों के पास से मिले हथियार से जोड़कर भी पुलिस इस मामले में जांच करेगी। संगठित अपराध के विरुद्ध पुलिस लगातार गंभीरता से कार्रवाई कर रही है और संगठित अपराध की इस कड़ी में पिछले दिनों जहां ड्रग्स के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई थी, वहीं अवैध हथियारों के विरुद्ध भी पुलिस लगातार संजीदगी से इसके लिए प्रयासरत थी। और इस कड़ी में क्राइम ब्रांच को खासतौर पे एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें कि एक सूचना पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया 2-3 दिन पूर्व, और उसके पास से एक अच्छी सोफिस्टिकेटेड एक वेपन मिला, एक पिस्टल मिली, और उसके साथ एक मोटरसाइकिल भी मिली जो चोरी की थी। पुलिस ने जब उससे डिटेल्स में बात की, उससे रिमांड पर लेकर और जानकारियाँ निकाली, तो पता चला कि वो एक जगह से, टीकमगढ़ क्षेत्र में एक जगह से वो पूरी पिस्टल वहाँ से लाता है और अपराधियों को देता है। इस मुद्दे पर पूरी एक टीम भेजी गई। उसने वहाँ पर जब पूरे अनुसंधान के बाद उस पूरे गैंग को पकड़ा, तो वहाँ पर एक कृषि उपकरणों का एक छोटा सा औद्योगिक कुटीर उद्योग की किस्म का एक विकसित एक क्षेत्र दिखा, जिसमें पुलिस ने जब तस्दीक की तो एक्चुअली वो कुटीर उद्योग और खासतौर पर कृषि उपकरणों की आड़ में हथियारों को बनाने की फैक्ट्री थी, जिसमें खासतौर पर पिस्टल बनते थे। ये लगभग 3 पीढ़ी से जिन अपराधियों को पकड़ा गया, उन अपराधियों द्वारा लगभग 3 पीढ़ी से काम किया जा रहा है। लगभग 40 वर्षों से वो इस काम को लगातार कर रहे हैं। उनके खिलाफ आधा दर्जन से ज़्यादा अलग अलग प्रकरण हैं। और ख़ास तौर पर इस पूरे मामले में जब तस्दीक की गई तो उन्होंने लगभग सैकड़ों ऐसी पिस्टलें बनाई हैं। ख़ास तौर पर इनको बेचने का जो जरिया है, ये आसपास के झांसी और उसके आसपास के ज़िलों में ये बेचते थे। इनका एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क है, जिसमें इन पिस्टलों को एक परिष्कृत किस्म के पिस्टल्स हैं जिनको अपराधियों तक पहुंचाते थे। खासतौर पे सीमावर्ती इलाकों का फ़ायदा उठाते हुए, सीमावर्ती इलाके का, ये दूसरे सीमा पार के जो दूसरे खासतौर पे राज्य के दूसरे तरफ जो कुछ अपराधी थे, और इसमें झांसी के कुछ ऐसे लोगों का नाम आया है जिनसे इनका संपर्क था। बहरहाल इनको पकड़ लिया गया है। इनके एक निशानदेही पर फिर एक दूसरी जगह की भी सूचना मिली जहाँ पर बनाया था। दूसरे गाँव में पुलिस ने 2 जगहों पर अलग अलग कार्रवाई की। वहाँ से भी कुछ ऐसे खासतौर पर उपकरण पाए गए जिनका कृषि उपकरणों के नाम पर रखा गया था, और जहाँ पे जो सामान मिले हैं वो सामान बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं, जिससे खासतौर पर इस तरह के परिष्कृत पिस्टल्स बनाए जा सकते हैं। पूरी टीम को इसमें 30,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है। डीसीपी क्राइम एडिशनल सीपी पंकज और पूरी टीम ने इसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई है और पूरी टीम को इसमें पुरस्कृत किया गया। हथियार अगर देखेंगे तो इससे 5 हथियार मिले हैं। खासतौर पे एक पूर्व में मिला था, 4 और हथियार मिले हैं। लेकिन जो खासतौर पे वो उपकरण है, उपकरणों की संख्या काफ़ी, लेथ मशीनें मिली हैं 2, और लेथ मशीनें जो हैं वो परिष्कृत किस्म की हैं, उससे बड़ी संख्या में लगातार बनते रहे हैं। ये लगभग 30-40 वर्षों से हैं वहाँ पर। पूर्व में जो एक आरोपी है उसका आपराधिक रिकॉर्ड है, उसके बाद लूट के मामला भी जो कायम है। उसके साथ में 3 लोग और मिले हैं। पूर्व में एक आरोपी मिला था जिसके आधार पर पुलिस ने आगे अपने जांच की दिशा बढ़ाई थी, और उसके अलावा जो 3 जो मिले हैं, उसके अलावा 4 लोग मिले हैं। नहीं, कुल 5 आरोपी अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन पुलिस की जो तफ्तीश होगी, जो विवेचना होगी, उसकी अगली कड़ी होगी कि पूर्व में जो खासतौर पे जो बड़ी संख्या में इन्होंने हथियार बनाए और जिस तक भी पहुँचे, अपराधी कहीं का भी, अपराधियों के लिए कोई राज्य या कोई सीमा नहीं होती, वो अपराध कहीं भी कर सकते हैं। इसलिए पुलिस जहाँ पर भी हथियार दिए गए हैं वहाँ अपराधियों तक पहुँच करके और बाकी जो पूर्व में इन्होंने हथियारों को दिए हैं वहाँ तक उनका पर्दाफाश करेगी।